नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की खबरों की शुरुआत सबसे पहले बात उज्जैन की, जहां उज्जैन जिले में 26 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उज्जैन जिले में 26 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 24 घंटे के अंतराल में ये 26 नए मरीज सामने आए हैं। 26 नए मरीजों के साथ 600 के पार यह आंकड़ा कुल पहुंच गया उज्जैन का। आज 111 मरीज कोरोना के स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो आज 11 मरीज कोरोना से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं और नासिर बेलीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए विजय जी, अगर हम पिछले 6 दिन की बात करें तो इन 6 दिनों में कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़े हैं उनमें उछाल आया है। उज्जैन में जो आज से 6 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े लगभग 300 के करीब थे, वो इन 6 दिनों के बाद में आज की स्थिति में 600 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। हर रोज नए कोरोना पॉजिटिव के मामले मिल रहे हैं। पिछले 6 दिनों में लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है और यही कारण है कि आज जो कोरोना पॉजिटिव के 26 मामले सामने आए हैं, उसके बाद में उज्जैन में कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े 601 के करीब पहुंच चुके हैं और साथ ही आज करीब 11 लोगों को डिस्चार्ज भी दिया गया है। और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन करा रहा है, जिसका हम उदाहरण आज ईद के पर्व को दे सकते हैं। आज ईद के पर्व पर लॉकडाउन का सख्ती से पालन हुआ और मुस्लिम समाज के लोगों ने घरों में ही रहकर ईद को मनाया है। उज्जैन में लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले जो सामने आ रहे हैं, उसमें जिला प्रशासन इस बात का दावा कर रहा है कि डोर टू डोर सर्वे में उनको सफलता मिल रही है और डोर टू डोर सर्वे करने के बाद ही कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे हैं। जी शुक्रिया नासिर इस तमाम बातचीत के लिए। इधर ग्वालियर से भी एक बड़ी खबर, जहां सेंट्रल जेल में कैदी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो छेड़छाड़ के आरोप में 23 मई को यह जेल आया था। कंपू थाना इलाके का रहने वाला है कैदी। जेल के आइसोलेशन वार्ड में इसे रखा गया है। तेईस मई को इसे जेल में डाला गया था। उसके बाद इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब यह जेल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। महेंद्र कुशवाहा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। महेंद्र, क्या जेल में आने से पहले ही इसकी रिपोर्ट भेजी गई थी या इस बात की जानकारी थी, या फिर जेल में जाने के बाद इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर के सेंट्रल जेल में ये 23 तारीख को छेड़छाड़ के मामले 354 के मामले में ये आरोपी कैदी जो था, जो कि जेल पहुंचा था, उसी दौरान इसका एक ब्लड टेस्ट किया गया था। उस दौरान इसे ब्लड टेस्ट के लिए भेजा गया था। आज उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जेल के अंदर हड़कंप मच गया और उसे आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया तुरंत। उसके बाद उसी बात उस जो जेलर थे उन्होंने तुरंत स्वास्थ्य विभाग को टीम को सूचना दी कि यहाँ इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद टीम पूरी वहाँ पहुंची है और जो मरीज है कैदी है उसको वहाँ से निकाल इसको स्वास्थ्य के लिए, इसको इलाज के लिए अस्पताल की भेजा जा रहा है। वहीं बता दूं कि आपकी ये 23 तारीख को 23 मई को छेड़छाड़ के मामले में ग्वालियर जेल के अंदर भेजा गया था, यहाँ पे उसका ब्लड सैंपल लिया गया था। जी शुक्रिया महेंद्र तमाम बात के लिए। और बात जबलपुर की, जहां 3 माह के बच्चे समेत 10 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 10 लोगों ने जबलपुर में कोरोना से जंग जीत ली है। नई गाइडलाइन के तहत हॉस्पिटल से ये डिस्चार्ज हुए हैं। जबलपुर में 150 लोग अब तक कोरोना से ठीक हो गए हैं। अब तक 213 कुल कोरोना मरीज सामने आए हैं और कुल 9 कोरोना मरीजों की मौत भी जबलपुर में हुई है। तो 3 माह का एक बच्चा और उसके साथ मिलाकर 10 लोग ऐसे हैं जो नई गाइडलाइन के तहत हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं। जबलपुर में 10 मरीज आज कोरोना के डिस्चार्ज हुए हैं, जिसमें 3 माह का एक बच्चा भी शामिल है जिसने कोरोना से जंग जीत ली है। इस खबर में और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र, जहां कोरोना के नाम से अच्छे घबरा रहे हैं, अच्छे डर जा रहे हैं
और जो सरकार की गाइडलाइन है तो घरों में दुबक कर बैठे हैं, और ये 3 माह का बच्चा भी इन 10 लोगों में शामिल है, जिसने ये साबित कर दिया कि कोरोना से जंग जीती जा सकती है, लड़ा जा सकता है। विजेंद्र। जी हाँ, आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जबलपुर में कोरोना से रिकवरी रेट जो है वो लगातार उसमें इजाफा हुआ है, और आज बड़ी बात यह है कि 3 माह के एक बच्चे ने भी कोरोना से जंग जीती है। आज 3 माह के एक बच्चे सहित 10 लोगों को कोरोना से पॉजिटिव होने के बाद और उनसे रिकवर होने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। ऐसे में जबलपुर में रिकवरी रेट बढ़ा है और जबलपुर में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 150 हो गई है, 150 हो गई है। हालांकि अब तक जबलपुर में 213 मामले कोरोना के पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से 9 लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन 3 माह के बच्चे ने जिस तरह से रिकवर किया, उसके साथ साथ 10 लोगों की आज हॉस्पिटल से छुट्टी कर दी गई है, जिससे ये माना जा सकता है कि लगातार कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं जबलपुर में बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन लगातार रिकवरी रेट भी जबलपुर में बढ़ा है, जिसके चलते जबलपुर में कोरोना से जंग जीतने वालों की संख्या बढ़कर 150 हो गई है, 150 हो गई है। जी विजेंद्र, सबसे बड़ी बात यह कि ये 3 माह का बच्चा है, अपनी माँ से दूर होगा, इसका रख रखाव, ये तमाम सारी चीज़ें वाकई ये साबित करती है कि जो फ्रंट वॉरियर हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर हैं कोरोना के, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, उन्होंने इस बच्चे का बहुत ही संजीदगी से ख्याल रखा है। जी हाँ विजय, आपको बता दूं कि जो 3 माह का बच्चा आज कोरोना विनर साबित हुआ है, इसके साथ इसकी माँ को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और इसकी माँ भी कोरोना से स्वस्थ हुई है, बच्चा भी स्वस्थ हुआ है। और तमाम लोग इस 3 माह के बच्चे के अलावा जो 9 लोग हैं, इन्होंने जो हमसे बातचीत की है उसमें उन्होंने तमाम जो मेडिकल स्टाफ है जबलपुर का उसकी तारीफ की है, बताया है कि किस तरह से जबलपुर के सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रखरखाव अच्छा है, और साथ ही साथ जो इलाज की सुविधाएं हैं वो बेहतर है, और कहीं ना कहीं जो मेडिकल के तमाम कर्मी हैं, मेडिकल कर्मी हैं, कोरोना योद्धा के तौर पे काम कर रहे हैं, उनकी बेहतर सर्विसेज के चलते ही तमाम तौर पर जो मरीज हैं उनको स्वास्थ्य लाभ हुआ है और रिकवरी रेट इस तरह से बढ़कर सामने आया है। जाहिर तौर पर माना जा सकता है कि 3 माह के बच्चे ने जिस तरह से कोरोना से जंग जीती है, उसके साथ साथ आज 10 लोगों को कोरोना से स्वस्थ होने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है, इससे माना जा सकता है कि इस जंग को वाकई जीता जा सकता है। और यही वजह है कि जबलपुर में 213 मामले आने के बाद भी 150 लोगों ने, यानी 150 लोगों ने इस महामारी से जंग जीत ली है। शुक्रिया विजेंद्र। इस तमाम बातचीत से तो ये समझ में आता है कि जिस तरह से एक 3 माह के बच्चे ने कोरोना से जंग जीती है और ये साबित किया है कि वो और उसकी मां ये जंग जीत कर बाहर आए हैं। आप भी घरों में सुरक्षित रहें और गाइडलाइन का पालन करें। और मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 6,834 हो गई है। कोरोना से प्रदेश में अब तक 299 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 3,454 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। प्रदेश में फिलहाल 2,967 कोरोना मरीजों का इलाज जारी है। राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल में आज कोरोना के 32 नए मरीज मिले हैं। इनमें से राजभवन कैंपस में रहने वाले कर्मचारी के बेटे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भोपाल सेना के ईएमई सेंटर से भी एक पॉजिटिव मरीज मिला है। शहर के चिराई अस्पताल से आज सुबह 14 मरीजों की डिस्चार्ज होने की खबर मिली है, जो कि ठीक हो चुके हैं। भोपाल में अब तक 1,272 मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 45 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 720 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज इंदौर में हैं, 56 नए मरीजों के साथ यहां अब तक 3,064 मरीज मिल चुके हैं और 2 नई मौतों के साथ अब तक 116 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,412 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। इधर ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो आज 18 नए मरीज बुरहानपुर में, 10 नए मरीज सागर और डिंडोरी में, 7 नए मरीज जबलपुर, उमरिया, बालाघाट और धार में, 3 नए मरीज नीमच और रीवा में, 2 नए मरीज शहडोल, झाबुआ और 17 में कोरोना के 1 मरीज मिला है। कोरोना से दतिया में एक पहली मौत हुई है।
इधर मध्य प्रदेश में शराब दुकानों को लेकर शराब ठेकेदारों और सरकार के बीच तमाम बैठकों के बाद भी बात नहीं बन पाई है। लिहाजा मांग पूरी नहीं होने पर शराब कारोबारियों ने आज शाम से टोटल तालाबंदी का ऐलान कर दिया है। मतलब प्रदेश में अब शराब दुकानें बंद रहेंगी। शराब कारोबारियों का कहना है कि सरकार ने सभी दुकानें खोलने के लिए 27 मई तक का समय दिया था, लेकिन मांगे पूरी नहीं होने पर 26 मई से दुकानें नहीं खोली जाएंगी। कारोबारियों ने यह फैसला लाइसेंस फीस में रियायत नहीं मिलने पर लिया है। कारोबारियों की मांग है कि लॉकडाउन के चलते कई महीनों तक कम कारोबार रहेगा, ऐसे में जितना कारोबार होगा उतनी ही लाइसेंस फीस दी जाएगी। लेकिन सरकार ने फिलहाल कारोबारियों की ये मांग मानने से इनकार कर दिया है। और मध्य प्रदेश में ग्रेजुएशन लास्ट ईयर और पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की परीक्षाएं 29 जून से 31 जुलाई के बीच आयोजित कराई जाएंगी। वहीं बाकी की परीक्षाएं कोरोना संक्रमण समाप्त होने के बाद होगी। कॉलेज के छात्रों को जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा और इस पर राज्यपाल से मुलाकात के दौरान सीएम से सहमति बनी है। मध्य प्रदेश के तकनीकी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 16 से 30 जून के बीच आयोजित होंगी। फर्स्ट ईयर में प्रवेश लेने वाले छात्रों का शिक्षण 17 अक्टूबर से शुरू होगा, जबकि द्वितीय और तृतीय वर्ष में जाने वाले विद्यार्थियों का शैक्षणिक सत्र 1 सितंबर से प्रारंभ होगा। परीक्षा के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा सेंटर्स बनाए जाएंगे। इधर बीजेपी ज्वाइन करने के बाद 1 जून को दूसरी बार ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश आ रहे हैं। चर्चा है कि सिंधिया के आने के बाद कांग्रेस से पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष समेत कई दिग्गज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि सिंधिया के आने से पहले ही 200 से अधिक कांग्रेसी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और इधर कांग्रेस में भी सिंधिया के दौरे को लेकर खलबली मची हुई है। आज मुख्य लोग आए हैं कोरोना लॉकडाउन की वजह से। सेकंड जो होगा चरण वो 1 तारीख को महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी खुद भोपाल आएंगे और उनके साथ पूर्व विधायक, जिला कांग्रेस अध्यक्ष और सभी जो बड़े नेता हैं वो ज्वाइनिंग देंगे। हमारे नेता शिवराज, अब पूरी कांग्रेस सुन्न हो गई है। मध्य प्रदेश में 22 विधायक और सारे लोग जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी शामिल हो गए हैं, कांग्रेस धरातल पे चली गई, कांग्रेस सुन्न हो गई है। जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा था सड़क पे उतर जाओ, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया में हो सकती थी, उन्हें पूरी सरकार को सड़क पे उतार दिया। इधर पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने आज पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात की है। बीजेपी छोड़ने के बाद गुड्डू की कमलनाथ से मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है और इसी के साथ प्रेमचंद गुड्डू के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। प्रेमचंद गुड्डू ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह के साथ प्रदेशवासियों को ईद की बधाई भी दे दी। प्रेमचंद गुड्डू के सावेर से तुलसी सिलावट के खिलाफ चुनाव लड़ने की अटकलें तेज है। आपको बता दें कि प्रेमचंद गुड्डू को बीजेपी ने उनके पार्टी विरोधी बयान के चलते कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रेमचंद गुड्डू बीजेपी में तुलसी सिलावट और सिंधिया के शामिल होने के बाद लगातार बयान दे रहे हैं। गुड्डू ने यह भी दावा किया है कि वो बीजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं। उपचुनाव से पहले बीजेपी में नाराज और असंतोष नेताओं को मनाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। लोकसभा चुनाव में टिकट कटने से नाराज चल रहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे और बीजेपी के सीनियर नेता अनूप मिश्रा ने आज भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद नाराजगी पर मिश्रा ने कहा कि टिकट कटने के बाद से मन में असंतोष था, पर अब कोई नाराजगी नहीं है। उपचुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष से चर्चा की है। चुनाव में खुद की दावेदारी से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि अगर उन्हें टिकट मिलेगा तो सोचना पड़ेगा। मेरा चुनाव लड़ने की कोई मानसिकता नहीं है। यह दिशा निर्देश करने के बाद भी मुझे विचार करना पड़ेगा, जब पार्टी भी कहेगी तो, कि मैं चुनाव लड़ूं। मेरी इच्छा है कि इस युद्ध काल में सेनापति खुद फंस जाए, ये अच्छा नहीं है। और मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। इंदौर की सावेर सीट की जिम्मेदारी बीजेपी ने जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर को दे दी गई है, जो इस सीट से विधायक भी रह चुके हैं। इस बार उपचुनाव में बीजेपी नई रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। संगठन को मजबूत करने की शक्ति केंद्र नाम से 10-10 गांवों का एक समूह बनाया गया। बीजेपी इन शक्ति केंद्रों पर ज्यादा फोकस कर रही है। दरअसल सावेर विधानसभा क्षेत्र में 85% मतदाता
ग्रामीण हैं, जिनमें ज्यादातर किसान हैं, जिनके सहयोग से जीत की राह आसान हो सकती है। हमारे मंडल स्तर के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सभी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा और उनकी जवाबदारी तय करने का काम हो गया है। मुख्यतः हम मंडलों से नीचे खास करके मतदान केंद्रों को भी हम शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित करने पर विशेष रूप से गए। आगामी कुछ महीनों में प्रदेश में उपचुनाव है विधानसभा के, तो चुनाव आयोग को चाहिए और प्रशासन को चाहिए कि चुनाव ईवीएम मशीन से न कराते हुए मत पत्रों से करा, क्योंकि ईवीएम मशीन की बटनों पर सभी मतदाताओं के हाथ लगेंगे। इसलिए चुनाव आयोग को चाहिए और प्रशासन को चाहिए कि इस बार चुनाव ईवीएम पद्धति से न कराते हुए इसे मत पत्रों से कराया जाए, ताकि संक्रमण का खतरा कम से कम रहे। इधर कोरोना महामारी के बीच भी राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी हाल में कांग्रेस से भाजपा में गए तुलसी सिलावट के समर्थक नियम और कानून तोड़ रहे हैं। मंत्री के नाम पर अफसरों को हटाने की खुली धमकी दे रहे हैं। मामला खुडेल थाने के कंपेल चौकी का है। इसका वीडियो वायरल होने के बाद मंत्री समर्थक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वीडियो में वो व्यक्ति खुद को मंत्री जी का समर्थक बताते हुए पुलिस अफसरों को हटने की धमकी दे रहा है। यहाँ संतरी तुमको रोक रहा है कि भैया अंदर क्यों जा रहे हो। मैं सिलावट में फोन लगाओ कि अधिकारी यहाँ रहेगा या फिर हम यहाँ है 20 साल यहाँ रहेगा तो हम नहीं रहेगा गाँव में। और तो चुनाव के दिन में दे दे फोन लगाओ बिहार बोले दो। हाँ अरे वो फिर चढ़ गया तो क्यों चढ़ गया, ये कौन सा अपराध करते हैं। यहाँ संतरी तुमको रोक रहा है कि भैया अंदर क्यों जा रहे हो। मैं बाहर खड़ा हूँ। अरे तुम पूरी व्यवस्था को बदलवा दोगे। और मेरी बात सुनो, करके ही बताऊंगा, अभी करके बताऊंगा यहीं पे। चाहे आज तुम मरो हम मरे। अरे ये अंदर मैं बाहर खड़ा हूँ, भीड़ है, ये आदमी रोक रहा है कि अंदर क्यों जा रहे हो। ये क्या बात है। बोले करोड़ों रुपए खड़े हैं यहाँ पे। आज जबलपुर की जहां युवती के अपहरण का एक वीडियो वायरल हुआ है। IBC 24 इस वीडियो की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन जो सामने आया है वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। युवती के लव मैरिज से नाराज थे उसके परिजन युवती को ले जाना चाहते थे घर। शिकायत के बाद पुलिस ने समझाइश दी है। पुलिस ने युवती को पति के साथ भेजा है। जबलपुर में दिन दहाड़े एक युवती के अपहरण का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो ये वीडियो धमापुर थाना इलाके के कांच घर का बताया जा रहा है। हालांकि IBC 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बताया जा रहा है कि जो लोग युवती को जबरन कार में बैठा रहे हैं वो उसके ही परिजन हैं। युवती ने कुछ दिन पहले अपने क्षेत्र के ही एक युवक से प्रेम विवाह किया था और शादी के बाद से ही वो जबलपुर से बाहर थी। लॉकडाउन के बाद युवती अपने पति के साथ उसके घर जाना चाहती थी, घर रहने लगी थी। और इस पूरे मामले की भनक जब युवती के परिजनों को लगी तो वो उसे लेने के लिए उसके घर पहुंच गए। युवती के माता पिता और भाई उसे जबरन कार में बैठा रहे थे और युवती चीख चीख कर मदद की गुहार लगा रही थी। इधर जबरन युवती को कार में बैठाकर ले जाने की शिकायत उसके पति ने धमापुर थाने में की तो पुलिस ने भी दोनों पक्षों को बैठाकर समझाइश दे डाली। क्योंकि युवती बालिग है, लिहाजा पुलिस ने उसकी रजामंदी पूछी तो युवती ने अपने पति के साथ रहने की इच्छा जता दी। ऐसे में पुलिस ने युवती को उसके पति के साथ भेज दिया। साथ ही युवती के परिवार वालों को समझाइश भी दे दी है। ये वायरल वीडियो 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है, जो अब सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रहा है। मंदिर में जाके लड़के के साथ में शादी कर ली और उसके साथ में रहने लगी। माँ बाप इस दृष्टिकोण से उसको ले जाना चाह रहे थे कि हम एक बार अपनी बच्ची को समझा दें कि भाई ये उम्र का बहुत ज़्यादा अंतर है। जब तुम जवान होगी जब तक लड़का बुढ़ा हो जाएगा। तो लड़की जो कि बालिग है, दोनों लड़के लड़की बालिग हैं, इसलिए पारिवारिक मामला होने से लड़की को लड़के के साथ में उसकी सहमति के अनुसार रवाना कर दिया गया है। इसमें कोई किसी प्रकार कोई अपराध का होना नहीं पाया गया है। अब इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। विजेंद्र, वैसे तो पुष्टि नहीं करते इस वीडियो की, लेकिन सत्यता क्या है? जी हाँ विजय, IBC 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन बताया जा रहा है कि ये वीडियो 2 दिन पुराना है। हालांकि धमापुर थाना पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की है और ये बताया है कि तकरीबन 2 दिन पहले जबलपुर के कांच घर इलाके में ये हंगामा हुआ था
और पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आखिर किसने ये वीडियो शूट किया था। लेकिन मोटे तौर पर जो पुलिस अधिकारियों का कहना है, उनका कहना है कि एक युवती जो कि बालिग थी और उसने प्रेम विवाह किया था और लॉकडाउन के चलते वो अपने पति के साथ वापस जबलपुर आ गई थी और युवती के परिजन लगातार उसको तलाश कर रहे थे। इस दौरान युवती के पिता और उसके भाइयों ने उसे तलाश लिया और जो वीडियो वायरल होना बताया जा रहा है, इसमें दिख रहे शख्स जो कि युवती को एक कार से उठाकर दूसरी कार में बैठाते हुए नजर आ रहे हैं, वो युवती के ही भाई और उसके पिता बताए जा रहे हैं। और इस मामले पर चूंकि युवती को उन्होंने कोशिश की अपने घर ले जाकर समझाइश देने की, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत युवती के पति की ओर से घमापुर थाने पुलिस में की गई थी और थाना पुलिस ने दोनों ही पक्षों को बैठाकर समझाइश दी, युवती की सहमति जानने की कोशिश की। युवती चूंकि बालिग थी और उसने अपने पति के साथ रहने की इच्छा जताई, लिहाजा पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश देते हुए, खासकर युवती के परिजनों को समझाइश देते हुए युवती को उसके पति के साथ भेज दिया है। और चूंकि दोनों पक्षों की सहमति बन गई थी, लिहाजा इस मामले में कोई क्रिमिनल ऑफेंस दर्ज नहीं किया गया है। लेकिन ये वीडियो जो है इस पूरे घटनाक्रम का वो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जो कि एक गंभीर वारदात को होना बताता है। लेकिन पुलिस अधिकारियों ने खुलासा किया है कि किस तरह से एक युवती जो कि अपने पति के बाद से लव मैरिज करने के बाद जबलपुर वापस पहुंची थी, उसके मायके पक्ष ने, युवती के परिजनों ने उसे घर ले जाने की इस तरह से जबरदस्ती कोशिश की थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप पुलिस अधिकारियों की ओर से किया गया है और ये बताया गया है कि दोनों पक्षों को समझाइश दी गई है, युवती बालिग है, लिहाजा उसे उसके पति के साथ घर भेज दिया गया है। विजय, शुक्रिया विजेंद्र इस तमाम बातचीत के लिए। जबलपुर में संकट कोरोना का और भीषण गर्मी के बीच जनता जल संकट से जूझ रही है। लॉकडाउन के बीच लोग सड़कों पर पानी के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आधे शहर को वाटर सप्लाई करने वाला रामनगरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जो मेन पाइपलाइन है वो शुक्रवार को फूट गई और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो भी जरा देखिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।